नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। महाराष्ट्र में बीजेपी नेता नीतीश राणे एक बार फिर से विवादों में हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने अहमदनगर में महंत रामगिरी महाराज के समर्थन में कहा है कि उनके बारे में कोई कुछ बोलेगा तो मस्जिद में घुसकर चुन चुन कर मारेंगे। AIMIM नेता वारिस पठान ने कहा है कि राणे पुलिस प्रशासन के सामने ही खुली धमकी दे रहे हैं। AIMIM प्रवक्ता वारिस पठान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, महाराष्ट्र के अहमदनगर में बीजेपी के विधायक नीतीश राणे पुलिस प्रशासन के सामने खुली धमकी दे रहे हैं कि मुसलमानों को मस्जिद में घुसकर चुन चुन कर मारेंगे। उन्होंने आगे कहा है कि पूरी स्पीच में वो मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। ये भड़काऊ भाषण है, हेट स्पीच है। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में चुनाव के पहले सांप्रदायिक हिंसा कराने की कोशिश कर रही है। उन्होंने महाराष्ट्र CMO और DGP को भी टैग किया है और कहा है कि इस पूरी स्पीच पर संज्ञान लें। उन्होंने इस मामले में फौरन FIR दर्ज करने और उन्हें हिरासत में लेने की मांग भी की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी विधायक नीतीश राणे ने कहा है, अगर मैं चलना शुरू करता हूं तो लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं। मेरा इतिहास सभी जानते हैं। दाऊद इब्राहिम को चुनौती देने वालों में राणे परिवार भी शामिल है। किसी और में हिम्मत नहीं थी। उन्होंने आगे कहा, मैं उस CM का बेटा हूं जिसने मुख्यमंत्री रहते 63 एनकाउंटर का आदेश दिया था। हिम्मत से काम लो, जो यहाँ कोई नहीं कर सकता है। हमारी जुबान में हड्डी नहीं है। जब मन करता है बोलता हूँ, उसके सामने जाकर बोलता हूँ। अहमदनगर में रविवार को रामगिरी महाराज के समर्थन में मार्च निकाला गया। महंत रामगिरी महाराज के समर्थन में और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ सकल हिंदू समाज की ओर से अहमदनगर में भारतीय जनता पार्टी नेता नीतीश राणे की मौजूदगी में मार्च निकाला गया। महंत रामगिरी महाराज ने नासिक से किन्नर के पंचले गांव में प्रवचन के दौरान धर्म को लेकर विवादित बयान दिया था। उनके बयान के खिलाफ राज्य में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए। वहीं कुछ जगहों पर रामगिरी महाराज के समर्थन में मार्च निकाले जा रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा, क्या विधानसभा चुनाव से पहले ये मामला गर्माता जाएगा और क्या इस मामले के गरमाने से विधानसभा चुनाव पर कुछ खासा असर पड़ता हुआ नजर आता है। क्योंकि देखा जा रहा है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे महाराष्ट्र में चुनावी हलचलें और सियासी हलचलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।